तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम लोग मार्गदर्शन की। जी हाँ दोस्तों, हम अभी ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यानी कि निर्देशन और परामर्श से लिया गया है। तो जैसा कि विषय का नाम है परामर्श देना, निर्देशन करना या फिर किसी का मार्गदर्शन करना, ये सब तीनों ही अलग अलग शब्द हैं और इन सब का जो है किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कभी न कभी हम किसी न किसी से किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन और परामर्श लेते ही हैं। तो इसीलिए ये विषय भी एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण बातें, मार्गदर्शन की परिभाषा, मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है, इस तरह के सभी संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में जो आपके आएंगे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से उनको लिख भी पाएंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स के लिए, और डेफिनेटली दोस्तों वो नोट्स पेड हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वो तैयार करता हूँ, लेकिन इतने महंगे भी नहीं है कि जो आप ले नहीं सकते, बहुत ही मामूली शुल्क में आप वो परचेस कर सकते हैं। तो पेड नोट चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा सारा कंटेंट वैसे भी हमारे चैनल पे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी पूरी तरह से उन सारे नोट्स का लाभ ले सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप वो पेड नोट्स लें, आप वो सारा कंटेंट यहाँ पर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि मार्गदर्शन का अर्थ क्या है। मार्गदर्शन, जो कि शब्द से ही पता चलता है कि किसी को मार्ग दिखाना। मार्ग दिखाना यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शायद सही मार्ग का चयन नहीं कर पा रहा, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपने विवेक के आधार पर उसे किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा जब सही मार्ग दिखाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं मार्गदर्शन। जैसे कि कार चलाना, आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन सही तरीके से आपको कार कैसे चलाना है, ये अगर आपको एक ट्रेनर सिखाता है तो आपका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। आप किसी अनजान रास्ते पर निकल गए हैं और अचानक से एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां आपको सामने 2-3 रास्ते दिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां किसी अजनबी से ही या किसी राहगीर से आप पूछ लेते हैं कि आपको जिधर जाना है उधर जाने का वाला सही मार्ग कौन सा है, तो वो व्यक्ति आपको सही रास्ता बता देता है। तो इस प्रकार से जब हम अपनी बुद्धि और विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाते, जीवन के किसी भी पक्ष में और किसी भी स्तर पर और किसी भी उम्र में, जब हम सही निर्णय लेने में अपनी बुद्धि, अपनी विवेक और अपने कौशल के आधार पर सक्षम नहीं होते, तो हमें किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती। अन्य यहाँ पर कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है, कोई बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो सकता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उस विषय से संबंधित है, उस विषय का उसको पहले का अनुभव है। जैसे कि डॉक्टर आपके स्वास्थ्य संबंधित बातों में आपकी मदद कर सकता है, शिक्षक आपके शिक्षा संबंधित, परिवार वाले, समाज के लोग जो कि अनुभवी हैं वो आपको सामाजिक और पारिवारिक विषयों में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मित्रगण आपको जो है आपके व्यक्तिगत विषयों में, और आपके परिवार वाले भी आपके व्यक्तिगत विषयों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते, तो हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार जब दूसरे के द्वारा आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि भाई सही और गलत क्या है, आपके लिए सही उपयुक्त क्या होगा, आपको आपकी क्षमताओं से अवगत कराया जाता है ताकि आप सही निर्णय ले पाएँ, सही रास्ते का चयन कर पाएँ, तो इस प्रक्रिया को हम लोग मार्गदर्शन कहते हैं। आइए थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो देखिए, जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होता है, और कई बार होता है ऐसा कि हम अपने अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेते तो है, परंतु हम उससे सही मार्ग का चयन नहीं कर पाते। तो जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, याद रखिएगा यहाँ पर, विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अमूर्त संकल्पना है। निर्देशन वस्तुतः पथ प्रदर्शन है। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है और वहाँ चलना जानता है तथा यह भी जानता है कि इन चारों रास्तों में से एक रास्ता उसके गंतव्य तक जाएगा,
लेकिन वो ये नहीं जानता कि वह कौन सा रास्ता है जो उसे उसके सही लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा। तब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे गंतव्य का रास्ता बताया जाता है, और ये जो गंतव्य का रास्ता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताया गया है, यही है मार्गदर्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक साधारण भाषा में इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो वस्तुतः निर्देशन प्रक्रिया में क्या होता है कि निर्देशक किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास नहीं करता, अपितु उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही उपस्थित ज्ञान को एक सही मार्गदर्शन देकर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निर्देशन में, मार्गदर्शन में आप किसी के अंदर ज्ञान का विकास नहीं करते, बल्कि जिस व्यक्ति को आप निर्देशन दे रहे हैं उसके अंदर जो क्षमताएं जस्ट उसी का आप उनको परिचय कराते हैं और उसे ही इतना सक्षम बनाने में मदद करते हैं कि वह अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ पाएँ। बिना निर्देशन के दोस्तों कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे वो कोई राष्ट्र हो। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समुदाय, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति बिना निर्देशन के, बिना किसी के परामर्श के, बिना किसी की सहायता के आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, चाहे बजरंगबली की बात कर लें, चाहे श्री राम की बात कर लें, चाहे हम लोग भगवान बुद्ध की बात कर लें, या किसी अन्य धर्म में भी चाहे ईसा मसीह की बात कर लें, या फिर हम किसी अन्य धर्म की बात कर लें, जहाँ पर भी आप गौर से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो व्यक्ति को जब भी जीवन में समस्या आई है उसे किसी न किसी व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया है। उसके अनुभवी लोगों ने, उसके परिवार वालों ने, उसके मित्रों ने, उसके सहायकों ने, कोई ना कोई इसे मार्गदर्शन करता है, और फिर वह व्यक्ति अपनी दुविधा, अपनी समस्या और अपने असमंजस की स्थिति से निकलकर सही मार्ग देख पाता है, चयन कर पाता है और फिर अपने लक्ष्य में आगे बढ़ पाता है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कमी है या वो अपने रास्ते तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन सही मार्ग में कहीं ना कहीं कई बार जो है हमें असमंजस हो जाती है, हम सही मार्ग का चयन नहीं कर पाते। तो इन सारी परिस्थितियों में कोई मार्गदर्शक, कोई निर्देशक, कोई सलाहकार आपको एक सही रास्ता दिखाता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी न किसी रूप से और किसी न किसी से हम निर्देशन प्राप्त करते ही रहते हैं। बाल्यकाल में ही हम माँ द्वारा उसके हाथ पकड़कर माँ के द्वारा निर्देशन प्राप्त करते हैं, माँ द्वारा चलना सीखते हैं, भोजन करना सीखते हैं। बड़े होकर हम धीरे धीरे नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों से परिचित होते हैं। जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर अपने दोस्तों से, अपने शिक्षक गण के माध्यम से शैक्षिक गुण जो होते हैं वो सीखते हैं, व्यवहार कुशलता सीखते हैं, संवेगात्मक विकास करना सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो हर एक स्तर पे हमारे जीवन में हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है, और मार्गदर्शन प्राप्त करना हमारे जीवन की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक समय सीमा के बाद में समाप्त हो गई। हाँ, इसको देने वाले मार्गदर्शक बदल जाते हैं, मार्गदर्शन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो बदल जाती है, और साथ ही साथ मार्गदर्शन के अंतर्गत जिस प्रकार का मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है उसका प्रकार, स्वरूप और उसकी आप बोल सकते हैं कि उसकी मात्रा भी बदल जाती है। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं चाहिए ही होता है। आइए कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो मार्गदर्शन की परिभाषा की बात करते हैं। स्किनर ने बड़ी सुंदर शब्दों में इसे समझाने का प्रयास किया। मार्गदर्शन में स्किनर कहते हैं कि मार्गदर्शन व्यक्ति को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने एवं सीखने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो सामंजस्य बैठाने में, चाहे व्यक्ति का खुद से, उसकी खुद की क्षमताओं से, उसके आस पड़ोस के लोगों के साथ, समाज में लोगों के साथ, उसके व्यवहारिक स्तर पर, उसके व्यापारिक स्तर पर, उसके सांसारिक स्तर पर, हर एक स्तर पर हमें जब सामंजस्य बैठाने में किसी अन्य की सहायता मिल जाती है, किसी अन्य का निर्देशन मिल जाता है, तो यही मार्गदर्शन कहलाता है। जोन्स के अनुसार लक्ष्य निर्धारण करने में, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता ही मार्गदर्शन कहलाती है। इन्होंने भी सही से बताया। सर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रकार की सहायता को मार्गदर्शन कहा जाता है।
स्ट्राप्स एवं वॉलकिट्स के अनुसार सभी परिभाषाओं का अगर हम सार ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन व्यक्ति के अपने लक्ष्य, अपने लिए तथा समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसे संभावित अधिकतम क्षमता का विकास करने में सहायता प्रदान करने वाली एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप यहाँ से समझ पाए होंगे कि देखिए कितने आवश्यक है हमारे जीवन में मार्गदर्शन की भूमिका। अब यहाँ पे देखें गुड्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक क्रम है। उपर्युक्त सभी के आधार पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई मार्गदर्शन क्या है। मार्गदर्शन एक व्यक्ति के जीवन का एक परम आवश्यक तत्व है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें वह व्यक्ति अपने बौद्धिक, अब यहाँ पर हम कुछ और टर्म भी जोड़ सकते हैं, बौद्धिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सांसारिक, सांस्कृतिक हर एक प्रकार की क्षमताओं का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति को उस उन्नत पथ पर अग्रसर करता है जिसकी क्षमता उसमें पहले से ही विद्यमान है। तो याद रखिएगा कि सामने वाले की जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको उस प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब किसी अन्य व्यक्ति की सहायता मिलती है, अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे सहायता प्रदान की जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम मार्गदर्शन कहते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे मार्गदर्शन और निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श के बीच अंतर भी। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको कोई समस्या हो रही हो कंटेंट लेने में, कंटेंट पढ़ने में, या फिर आपको आपके ही किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।